आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नर थ्योरी। वर्नर वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिटेल में स्टडी किया और जो उसमें बॉन्डिंग की नेचर है उसके बारे में बताया। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि जो मेटल है उसके पास मेनली दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम प्रिंसिपल और आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसे हम नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वैलेंसी के बारे में जानेंगे। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो वैलेंसी है उन मेटल आयंस के द्वारा शो करेगी जो सिंपल साल्ट्स बनाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। अगर जब ये डिसोसिएट होता है अपने आयंस में तो किस में डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर जो सोडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, या कह सकते हो आप 1, ठीक है। तो हम प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल रहे हैं। तो जो सोडियम है उसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी हुई, 1। उसी तरह से अगर मैं प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड की बात करूं तो जब ये आयनाइज होगा तो क्या देगा, Pt4 पॉजिटिव और +4Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए जो Pt है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +4 है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो भी कितनी होगी, 4। उसी तरह से जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर देखिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है, तो इसका जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 2। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है किससे, नेगेटिव आयन से, ठीक है। जो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा आपके मेटल आयन पे वो कब आएगा, जब इसमें से क्या आयोनाइज होगा, आपके नेगेटिव आयंस। तो इसीलिए हम इसे आयोनाइजेबल वैकेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि जो मेटल आयन है उस पे ऑक्सीडेशन नंबर कब आता है, जब साल्ट क्या होता है, आयोनाइज होता है। दूसरी बात जो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये हमें किसके बारे में बताएगा कि आपका जो मेटल आयन है उसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप, ये है PtNH3 और Cl4। यहाँ पर आप देखिए जो प्लेटिनम है उसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, 6NH3 हैं तो 6 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी कितनी होगी, 6। उसी तरह से जो आपका CuNH3 की 4 और SO4, ये सल्फेट आयन है तो आयोनाइजेबल पार्ट है, ठीक है। ये तो किसके बारे में बताएगा, प्राइमरी वैकेंसी के बारे में, ठीक है। और ये जो NH3 है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं ये बताएगा मुझे किस बारे में, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, जो कि कितनी होगी इस केस में, 4 होगी। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो मेनली आपको लीजेंड्स के बारे में बताती है, ठीक है। तो लीजेंड्स आपके नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, अधिकतर आपके नेगेटिव होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होगी किससे, नेगेटिव आयन से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। उसके बाद हम कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, बाय वर्नर थ्योरी। तो वर्नर ने क्या किया कि जो आयोनाइजेबल पार्ट है उसको क्या कर दिया उसने, प्रेसिपिटेट, ठीक है, उसमें सिल्वर का साल्ट डालकर। जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो कि किससे बना है, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से। तो वर्नर ने क्या करा, इस साल्ट में उसने ऐड कर दिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इससे क्या हुआ कि जो इस साल्ट में आयोनाइजेबल आयंस थे, जो कि कौन से थे आपके, Cl नेगेटिव,
उन्होंने क्या करा, Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके वो प्रेसिपिटेट आउट हो गए किस फॉर्म में, AgCl की फॉर्म में। तो इससे मुझे ये बात पता लग गई कि मेरे कॉम्प्लेक्स में कितने आयोनाइजेबल आयंस हैं। कितने आयोनाइजेबल आयंस, वो किसके बारे में बताएंगे मुझे, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। तो अगर यहाँ पर 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आउट हुए हैं तो इसका मतलब मेरे पास जो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन है उसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, बाकी जो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, 6 अमोनिया एज लीजेंड्स हैं, वो किसके बारे में बताएंगे मुझको, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। ठीक है, क्योंकि जो आपके अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज नहीं होंगे। तो इस एग्जाम्पल में जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो तो 6 है। ठीक है, क्योंकि 6 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी है मेरी, 3, क्योंकि 3 क्या प्रेजेंट हैं आपके क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर भी दिखा रखी है। तो ये अरेंजमेंट में वर्नर ने ही दिया था। जो सॉलिड लाइंस हैं वो तो मुझे बताएगी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, और जो डॉटेड लाइंस हैं वो बताएंगी मुझे प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। अब इसकी लिमिटेशन, क्या कमियां हैं इसकी, तो इसकी जो कमी है, एक तो ये बात नहीं बता पाता कि कुछ ही मेटल आयन वो क्या बनाते हैं मेरे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। ठीक है, जैसे सोडियम है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बहुत कम बनाता है, ना बिल्कुल ना के बराबर बनाता ही नहीं। ठीक है, वो क्यों नहीं बनाता, कॉपर क्यों बना रहा है, कोबाल्ट क्यों बना रहा है, क्रोमियम क्यों बना रहा है, मैग्नीशियम क्यों नहीं बना रहा, कैल्शियम क्यों नहीं बना रहा। ठीक है, तो कुछ ही मेटल आयन क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं वो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। उसी तरह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों है। ठीक है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल क्यों है, ऑक्टाहेड्रल क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। स्ट्रक्चर्स तो कई टाइप की हैं। ठीक है, लेकिन एक डेफिनेट स्ट्रक्चर सी होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। उसी तरह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं और जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मैग्नेटिक का मतलब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब भी किसी सॉल्यूशन में से लाइट पास की जाती है तो वो लाइट पर क्या इफेक्ट डालता है, इस चीज़ को भी आपकी जो वर्नर थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।